हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 18 जो कि फाइनली आ गया है। और आज के एपिसोड में सिहान को होश आने वाला है। कल के एपिसोड में एलिफ तो मर चुकी है। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि औरंगजेब क्या करने वाला है। सिहान उठता है, उसको जब उसकी बीवी का पता चलता है फिर वो क्या करेगा, या फिर पता चलता है या नहीं चलता है। मतलब ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, इल्हाम को भी पता चल गया कि उसकी बहन एलिफ मर चुकी है। औरंगजेब उसको बता दिया है। और बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, औरंगजेब को जितना तकलीफ हो रहा है किसी भी इंसान को होगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब इसको पता चलेगा कि वो अचानक से डेथ नहीं हुई है बल्कि उसको मारा गया है, फिर इसका रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो औरंगजेब के साथ साथ मुझे सिहान की भी फिक्र है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा ये सारी बातें जानने के बाद में। ज़िक्रिया गाज़ी यूसुफ को कह रहा है कि ये तो खुशी की खबर है, आप लोग को खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। गाज़ी यूसुफ अंकल को ऐसा ज़िक्रिया कह रहा है बिकॉज़ डॉक्टर कह रहा है कि वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक मतलब होश में आ जाएगा सिहान। तो इस चीज़ पे ये कह रहा है कि आपको खुश होना चाहिए। तो गाज़ी यूसुफ कह रहे हैं कि खुश तो होना चाहिए बट मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। आप खुश हो भी नहीं पाएँगे गाज़ी यूसुफ अंकल, आप नहीं खुश हो पाएँगे क्योंकि आपने जो किया है, आप एक जीता जागता एक लड़की को मारा है आपने। और वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, आपके बेटे की पसंद थी, आपकी बहू थी, आपके बेटे की वाइफ थी। कोई बाहर वाली नहीं थी। किसी बाहर वाले को आपने नहीं मारा जो आप उसको दबा देंगे और बातें दब जाएंगी, बाहर तो आएंगी। और आपको जो डर लग रहा है ना कि ये जब सिहान होश में आएगा और उसको पता चलेगा कि उसकी वाइफ नहीं है, मर गई है, या जो भी कुछ पता चलेगा फिर क्या होगा। आपको डरना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप भी जानते हैं कि आपके मिज़ाज से आपका बेटा बहुत बढ़िया से मुख्तलिफ है और वो क्या करेगा, यू नो वेरी वेल। गाज़ी यूसुफ अंकल को वो एलिफ का लिखा हुआ लेटर मिला है जिसमें वो लिखी है कि तुम जब ये लेटर पढ़ रहे होगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, तुम इस दिल का ख्याल रखना और तुम प्लीज़ जान मत देना एंड ऑल। बहुत सारी बातें एलिफ ने उस लेटर में लिखा हुआ है। और ये पूरा लेटर गाज़ी यूसुफ अंकल पढ़ते हैं और फिर उनको ना अपने किए पे बहुत अफसोस होता है कि वो तो खुद अपना जान देने जा रही थी और ये उसकी जान लेके अपने हाथों से उसकी जान लेके उसको मार डाले, जो कि खुद चाहती थी। और ये रिग्रेट ना इनको ज़िंदगी भर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिग्रेट इनको ज़िंदगी भर रहने वाला है। इस रिग्रेट से वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकलेंगे और वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जब कुछ ऐसा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो रिग्रेट में वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है ना कि उसको खुद ही पता नहीं होता कि क्या कर रहा है। और गाज़ी यूसुफ क्या, कोई भी होगा तो उसका सेम कंडीशन होगा जो कि भी गाज़ी यूसुफ का है। आज मुझे बुरा तो लग रहा है गाज़ी यूसुफ अंकल के लिए, बिकॉज़ जैसे ये रो रहे हैं ना, जैसे तड़प रहे हैं और इनको बहुत बुरा लग रहा है कि जो लड़की इनको अपना बाप मानती थी और अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी जान अपने हाथों से हुई है। इनको इस चीज़ का ना आई थिंक बहुत रिग्रेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ में है ये इंसान, कितना रो रहा है, कितना बिलख रहा है अपने आप के ऊपर। मतलब एक होता है ना शर्म भी आना, शर्म तो आ ही रहा है, गिल्ट भी है, सबसे ज़्यादा इनको गिल्ट खाए जा रही है कि कैसे वो लड़की इन 4-5 महीनों में ही इनको अपना बाप मान के बैठी थी और अपना बाप की तरफ अपने बाप की तरह ही इनको प्यार भी करती थी। और इन्होंने बाप होने के बावजूद भी उसके साथ क्या किया। इन सारी चीज़ों का रिग्रेट ना अब इनको बहुत वीक बना रहा है। अभी सिहान का तो बाकी ही है। अभी सिर्फ़ लेटर पढ़ के गाज़ी यूसुफ अंकल का ये हाल है, तो थिंक अबाउट इट कि जब सिहान का रिएक्शन बाहर आएगा उसके बाद क्या होगा? ऐसा हो गया है ना कि क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। ज़िक्रिया को तो यहाँ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है और गाज़ी यूसुफ का ऐसा रिएक्शन क्यों है अपने बेटे का
होश में आने की खबर सुन के भी ये इंसान बुत बना बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, मतलब खुशी होनी चाहिए, खुश भी नहीं हो पा रहा है। तो अब उसको ये लेटर ही दे रहे हैं कि तुम खुद पढ़ लो। गाजी यूसुफ अंकल ज़िक्रिया को वो लेटर दे रहे हैं कि तुम खुद पढ़ लो, तुमको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे क्यों बना हूँ, क्या हुआ है। और अब चलिए देख लेती हूँ थोड़ा-सा ज़िक्रिया का रिएक्शन क्या होने वाला है। गाजी यूसुफ अंकल को रोता हुआ देख के ना यार मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है। वैसे तो इन्होंने एलिफ को मार डाला है बट स्टिल यार मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं बेहिस नहीं हूँ और किसी का बाप बैठ के रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हँसता हुआ अच्छा लगता है। हँसता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ इंसान किसी का भी बाप हो बहुत अच्छा लगता है, रोता हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यार ऐसे एपिसोड क्यों बना रहे हैं जिससे कि मेरी आँखें भर जा रही है। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। पता नहीं क्यों मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। और इधर सिहान को होश आ गया है। अब असल ड्रामा अब शुरू होने जा रहा है गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्विस्ट, यही कह सकते हैं। अब तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आना है, अब क्या होगा। एक पल के लिए तो डॉक्टर भी घबरा गया कि यार ये डोनर कहाँ से मिला पूछ रहा है, तो कैसे भी करके तो वो इधर उधर करके बता तो दिया। गाजी यूसुफ अंकल आकर के और उसको नई जिंदगी की दुआएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और फिर एट ए टाइम वो कह रहा है एलिफ कहाँ है। कोई भी इंसान जब होश में आता है, शादीशुदा होता है, तो अपने माँ-बाप के बाद में ना वो सबसे पहले अपनी बीवी को ढूँढता है। और ये भी अपनी बीवी को ढूँढ रहा है और फिर गाज़ी यूसुफ अंकल का और डॉक्टर का रिएक्शन देखो। वो उसकी आँखें जो है, उसकी नज़रें जो हैं अपनी एलिफ को ढूँढ रहा है कि कहाँ है मेरी एलिफ। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार कि वो अपनी बीवी को ढूँढ रहा है और उसकी बीवी इस दुनिया में ही नहीं है। और इसके लिए ये सोचने वाली बात है कि ये हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और इसकी बीवी ही इसको देखने के लिए नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो इससे बहुत प्यार करती है। यार सब मुझे ना कमेंट में बताओ कि इस वाले एपिसोड को देख के कौन कितना ट्रॉमेटाइज हुआ है। यार झूठ गाजी यूसुफ अंकल बोल रहे हैं। बुरा मुझे लग रहा है कि बताओ इससे इतना सारा झूठ बोला गया है। जब वो घर जाएगा तो ये क्या मुँह दिखाएँगे अपना, ये लोग क्या मुँह दिखाने वाले हैं। आई एम स्पीचलेस ब्रो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। यहाँ पे गाजी यूसुफ अंकल सोच रहे हैं कि क्या कोई इंसान जीत कर भी हार सकता है। एब्सोल्युटली जीत कर भी हारा जा सकता है, जैसे कि यहाँ गाजी यूसुफ अंकल खुद जीत कर हार गए हैं और ज़िक्रिया चाहे जितना भी समझा ले, लेकिन जीत कर तो हारे हैं ना। बिकॉज जीत इनकी ये हुई है, इन्होंने अपने बेटे की जान बचा ली है, जान को बचाई है अपने बेटे की। और हार इनकी ये हुई है कि जो लड़की इनको बाबा बाबा कहते नहीं थकती थी और इनको अपने बाप से बाप जितना प्यार कर रही थी, इनका ख्याल रख रही थी, मानो तो इनकी बेटी थी, इनकी बेटी बन के रह रही थी। और इन दोनों का बाप बेटी वाला बॉन्ड भी बन गया था। इन्होंने उस बेटी को अपने ही हाथों से उसकी जान ले ली, उसको मार डाला। ये इनकी सबसे बड़ी हार है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हार से ना सारी ज़िंदगी कभी नहीं उभर पाएंगे। इनके लिए ना एक ये बहुत बड़ा दुख है। और वैसे भी ऐसी इनकी जो हरकतें इन्होंने जो की है, वो हरकत करके कोई भी इंसान सुख शांति से तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग मी। कोई खुश नहीं रह सकता। पता नहीं जो ऐसे लोग होते हैं कि किसी किसी को मार डालते हैं और बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं, पता नहीं कौन होते हैं वो लोग, कहाँ से आती है उनको सुकून और चैन की नींद, आई डोंट नो। सारे सोचे उससे पहले ही ये अपनी एलिफ के नंबर पे कॉल ट्राई कर रहा है और फ़ोन बंद आ रहा है और इसको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होगा कि उसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है। और निशात बी को कह रहे हैं गाजी यूसुफ अंकल जाके हॉस्पिटल में मिलने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए और उसको नहीं पता चलने देने के लिए कि एलिफ के साथ क्या हुआ है, एलिफ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई है। और वो जाए उससे पहले ही उसको कॉल आ गया। यार मुझे ना ये वाला सीन देख के बहुत बुरा लग रहा है, बहुत
गंदा वाला फील हो रहा है यार कि वो इंसान अपनी बीवी के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, सारे उससे झूठ बोल रहे हैं। क्या कहूँ यार, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मैं इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ। और फिर आज के एपिसोड में ना मैं रोना नहीं चाहती, इसलिए ना मैं कुछ सोचने वाली हूँ और ना मैं कुछ कहने वाली हूँ। मैं इसको स्किप कर रही हूँ यार। गाजी यूसुफ अंकल को जैसे हर वक्त वो गिल्ट खाया जा रहा है, एलिफ हर जगह उनको दिखाई दे रही है, ना होते हुए भी दिख रही है, सारी बातें मतलब वो कह रही है अपने आप। इमेजिनेशन जो हो रहा है ये गाजी यूसुफ अंकल के साथ में, कहीं यही होते होते वो डिप्रेस्ड ना हो जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ही इंसान डिप्रेस्ड होता है, पागल होने लगता है। सो अब मुझे गाजी यूसुफ के लिए ऐसा ख्याल आ रहा है कि कहीं इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हरकतें, ये सारी जो हरकतें इनकी फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, ये सब देख के तो यही लग रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होगा। एलिफ के बारे में सिहान हर वक्त पूछ रहा है, हर किसी से बस वो एलिफ के बारे में ही पूछ रहा है कि एलिफ कहाँ है, एलिफ कहाँ है। और सारे के सारे उससे झूठ बोले जा रहे हैं कि वो सो रही है, सो रही है। ये सोने वाला नाटक कितना चलेगा, बहुत जल्द ख़त्म होगा ये सब। और गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का भी एपिसोड यार बहुत, मतलब विदाउट हिबा आज का एपिसोड अजीब सा था। बाकी ऑल ओवर एपिसोड बहुत सैड था, पता नहीं ये सैड वाला माहौल कितने दिन तक चलने वाला है।